नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो मैं आजकल कर रहा हूं राइड बारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और बारा डिस्ट्रिक्ट आज मेरा दूसरा दिन है। कल मैंने शाहबाद फोर्ट की राइड की थी और बिलासगढ़ की राइड की थी और सीताबाड़ी की राइड की थी। बड़ी अल्टीमेट जगह थी। अगर वो आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ भी आप देख सकते हो। बारां शहर के अंदर ही एक बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है, मनेहारा महादेव। तो सबसे पहले हम वहां के दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे की राइड करेंगे। बारां जिले में ज़्यादातर ज़मीन ना इस तरीके की पड़ी हुई है। ये यहाँ पे कुछ पैदा नहीं होता। तो यहाँ पंजाब से सरदार लोग आ गए हैं और उन लोगों ने ये जगह ले ली है लीज पे। तो सेम देखो, अब इस साइड पे उन्होंने ये पूरा डेवलपमेंट किया और इस तरीके की खेती कर ली है। और ये जो खेती है यहाँ पे सहारिया जाति है, जो जनजाति है, उन लोगों के बहुत सारे खेत हैं और वो बहुत ज़्यादा मेंटेन कर नहीं पाते हैं। तो वो सारी ज़मीन ले ली है सरदारों ने, और सरदारों ने क्या गजब खेती कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं खुद जब 2-3 दिन से यहाँ पे हूँ तो मुझे लगता है यार ये सरदार यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो देखा भाई साहब, सरदार तो यहाँ पे खेती कर रहे हैं सारी। ये देखो, ये सारी जो डेवलपमेंट किया है ये सब सरदारों ने किया है। और जिनकी खेत हैं, जो सहारिया जाति के लोग हैं, वो इन सरदारों के यहाँ पे इन्हीं खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। जो मालिक हैं वो मजदूरी कर रहे हैं और जो किराएदार हैं वो मालिकगिरी कर रहे हैं। तो ये है भाई मेहनत का मजा। जो मेहनत करेगा वो मज़े लेगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो। तो ये देखो, आजकल ये धान की कटाई चल रही है। यहाँ पे ये धान की कटाई चल रही है और कुछ धान कट भी चुका है। वो सब सामने देख रहे हो, वो कट के चुका है, उनका निकल भी चुका है, दाना निकल चुका है। इस जगह का नाम है रेलावन। और जैसे ही गांव या कस्बा आता है ना भाई, रोड बिल्कुल ख़राब आ जाती है और बहुत ही ख़राब वाली रोड आ जाती है। पता ही नहीं क्या सिस्टम है, ऐसे लगता ही नहीं कि हम किसी रोड पे चल रहे थे थोड़ी देर पहले या फिर किसी रोड पे आएंगे थोड़ी देर बाद। या तो ये देखो, पानी की निकासी नहीं होती है यहाँ पे, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, तो वो पूरा पानी रोड पे आ जाता है और रोड की गड्ढों में बदल जाती है रोड। तो लोकल मार्केट है भाई गांव वालों की। और सब्जियां कितनी सुंदर हैं भाई, सब्जियां कितनी सुंदर हैं यहाँ पे। ये देखो, बैंगन कितने गोल गोल मिल रहे हैं, छोटे छोटे। भाई रोक ले। यहाँ की जो ड्राइविंग है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है लोगों की। ये देखो, दूध लेके आ रहा है ये। यहाँ पे मैंने देखा, जो दूध वाले हैं ना, वो पीतल की टंकी में, जो जनरली हमारे यहाँ ना पानी भरने के काम आती है, वो उसमें ये लोग दूध लेके चलते हैं। और कैसे मैनेज कर लेते हैं पता नहीं भाई, छलकता नहीं है दूध या क्या है। ये देखो भाई साहब, ये देखो, बाइक पे गेट ले आया है पूरा 7 फीट का। बहुत सारे बगुले बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो कितने सारे बगुले बैठे हुए हैं पेड़ पे। इधर भी पेड़ पे बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हुए हैं ये देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक। पीछे ना एक खेत की जुताई हो रही है, तो जब खेत की जुताई चलती है तो खेत में से कीड़े निकलते हैं और उसको बगुले खाते हैं। तो खेत में काम चल रहा है, जुताई चल रही है, इसलिए बगुले इकट्ठे हो गए दावत खाने के लिए। तो पानी जब जाता है तो कीड़े निकलते हैं बाहर, तो वो बगुले बैठे हुए हैं, वो दावत हो रही है। ये देखो, ये इतने सारे बगुले हैं ऊपर। देखो भाई, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों, मैं हूँ आज
राजस्थान के 12 ज़िले के रामगढ़ एरिया में। और रामगढ़ एरिया में आप मेरे पीछे जहाँ जहाँ तक देखोगे आपको कोई भी पहाड़ नज़र नहीं आएगा। ये मेरी बाइक है, इसी बाइक से मैं यहाँ की राइड कर रहा हूँ। तो आपको दूर दूर तक कोई भी पहाड़ नज़र नहीं आएगा। और मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन ये मेरे सामने आप देख रहे होगे, ये एक पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है। और ये पूरा पहाड़ जो है मिट्टी का है, ये पत्थर का पहाड़ नहीं है, ये मिट्टी का पहाड़ है। और ये जो बना है पहाड़, ये बना है एक उल्का पिंड के गिरने से। यहाँ पे एक उल्का पिंड गिरा था और उल्का पिंड गिरने से उसकी मिट्टी बाहर निकल के आ गई। तो ये उसी क्रिएटर की मिट्टी है और ये पूरा मिट्टी का पहाड़ है, ये आप देखोगे यहाँ पे। तो ये जो मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हो, ये एक्चुअल में क्रिएटर है और उल्का पिंड के गिरने से ये एक गड्ढा बना है और उसकी जो मिट्टी निकली है उससे ये एक पहाड़ बना है। और इस टाइप के जो क्रिएटर हैं वो पूरी इंडिया में एक है और पूरी दुनिया में 3 हैं। तो उन्हीं में से इस एक क्रिएटर को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। आगरा आगरा आगरा। तो भाई ये रास्ता जा रहा है उस रामगढ़ क्रेटर के लिए, जहाँ पे बना हुआ है एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, भांड देवरा बोलते हैं, भंड देवरा बोलते हैं, वो लोकल का प्रोनाउंसिएशन है। और वो क्रेटर के पास बना हुआ है। पहाड़ के ऊपर कुछ कुछ मेरे को अवशेष दिखना शुरू हो गए। और हाँ ठीक ठीक। ये रास्ता जा रहा है मंदिर का। लेकिन एक चीज़ तो है यार, ये बड़े पुराने मंदिर हैं, एंशिएंट टेम्पल्स हैं और जो इनकी ऐतिहासिक महत्व बहुत है, लेकिन इनको ना तो मेंटेन किया जा रहा है, ना उनके रास्तों को मेंटेन किया जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। तो ये तो छोटे छोटे जो गेट बना दिए हैं, ये लोकल लोगों की आस्था है। तो उन गेटों की वजह से हमें पता चल जाती है कि इस साइड में मंदिर है। तो और इस जगह पे ना उस उल्का पिंड गिरने के कारण कई सारी झील बनी हुई हैं। आप सोचो कि कई सारी झील हैं यहाँ पे। रामगढ़ फोर्ट भी है यहाँ तो, लेकिन जो रामगढ़ का फोर्ट है वो बिल्कुल खंडर वाली स्थिति में है, केवल उसकी बाउंड्रीज वगैरह कहीं कहीं बची हुई हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे कुछ है नहीं है, जैसा कि मेरे को यहाँ के लोकल्स ने बताया। और अब रास्ता हो चुका है कच्चा पक्का। यहाँ पे कुछ लोकल लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ की कोई मान्यता होगी नहाने की। भंड देवरा मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप मेरे सामने देखोगे तो लिखा हुआ है भंड देवरा और मिनी खजुराहो। तो यहाँ पे खजुराहो जैसी भी मूर्तियाँ हैं, इसलिए इस जगह को मिनी खजुराहो कहते हैं। तो ये है मिनी खजुराहो मंदिर की स्थिति। भाई साहब देखो क्या हो रखी है। देखिए काफ़ी सारी दूर हमने बाइक चलाई और जंगल में से आए हैं। उसके बाद वो मंदिर जिस पे हमें आना था वो आ चुका है। यहाँ पे मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है, बाइक के ऊपर सामान भी लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है वो मंदिर के अंदर चल के देखेंगे। लेकिन स्थिति ये है कि जंगल के बीच में ये मंदिर है, मैं जंगल के रास्ते से आया हूँ और यहाँ पे मेरे सिवाय कोई भी नहीं है। तो 2 दिक्कतें आती हैं ऐसी जगह पे कि आप थोड़े से अनसेफ फील करते हो, और कुछ जो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है तो यहाँ थोड़े एंटी सोशल एलिमेंट्स आके बैठते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा अटकने का डर रहता है, वो ज़बरदस्ती अटक जाएं क्या ही है। तो इस टाइप का थोड़ा सा डर रहता है। बाकी शरीफ लोगों से, सभ्य लोगों से कोई डर नहीं है। मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऐसी जगहों पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाइक ख़राब हो जाए, कोई जानवर मिल जाए, कोई गलत आदमी मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो इस मंदिर में मैं लेके चलता हूँ आपको, क्या है ये दिखाता हूँ, चलते हैं। यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है मेरे पीछे, आप देखेंगे प्राचीन शिव मंदिर है, मिनी खजुराहो लिखा हुआ है उसके ऊपर और भंड देवरा लिखा हुआ है। तो
मंदिर की तरफ चलते हैं और देखते हैं मंदिर में क्या मूर्तियां हैं, किस तरीके का काम है, कितनी पुरानी है। पुरानी तो आप देखो मंदिर के ऊपर ही झाड़ उगे हुए हैं, तो मंदिर तो बहुत पुराना है, टूट चुका है, गिर चुका है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। हालांकि जो मंदिर है वो एएसआई के अंडर में है, लेकिन यहाँ तो एएसआई का कोई आदमी नहीं दिख रहा, ना एएसआई का कोई काम दिख रहा। तो भाई सीढ़ियों से चढ़ते हुए चलते हैं। सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, कोई ऊंची कोई नीची है। मंदिर है, मंदिर भले ही बंद है, जूते खोल देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो मंदिर तो यहाँ पे है और शिव जी की जो शिवलिंग है बहुत अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है शिवलिंग, लेकिन पुजारी जी नहीं है। और ये जो पूरा मंदिर है उसके पिलर्स पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और ये आप देखेंगे तो इस साइड में भी आपको हर पिलर पे मूर्ति दिखेगी। और अच्छी कार्विंग है और मूर्तियाँ भी ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन नाम मूर्तियों से ज़्यादा नाम ज़रूर लिखे हुए हैं यहाँ पे लोगों के। और इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर में तो मेरे को अभी तक कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं दिखी है जिसको कि खजुराहो की मूर्ति या मिनी खजुराहो बोला जाए। और जो एक दो मूर्तियां हैं छोटी छोटी, वो मूर्तियां तो मैंने आपको बिलासगढ़ में भी दिखाई थी। बिलासगढ़ में भी इस टाइप की कुछ मूर्ति थी। पिलर्स पे बहुत सारी मूर्तियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे पिलर पे मूर्तियां हैं, हर पिलर पे मूर्तियां हैं, और नीचे से लेके ऊपर तक मूर्तियां बनी हुई हैं। और ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री करने के बाद ये बिल्कुल सामने शिव जी का मंदिर है, और मुख्य जो गुम्बद है मंदिर का वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। और लेकिन मंदिर के अंदर जो शिवलिंग बना हुआ है वो शिवलिंग अच्छी कंडीशन में है। और वो मंदिर का जो शिवलिंग है वो प्राचीन है या बाद में स्थापित किया है, इस तरीके की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। तो मंदिर के अंदर से मैं बाहर आ गया हूँ, और इस मंदिर के चारों ओर रास्ता बना हुआ है, हम इसकी परिक्रमा कर सकते हैं। और पीछे की तरफ मैंने देखा था तो एक मंदिर और बना हुआ है, वो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। तो ये आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये मेन मंदिर है। इस मेन मंदिर के पीछे की तरफ एक मंदिर और है, वो मैं देखने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति में वो मंदिर नहीं है। और यहाँ पे जहाँ तहाँ पे ना मूर्तियाँ भी बिखरी पड़ी हैं। मैं देखो जहाँ तहाँ आपको मूर्तियाँ इस तरीके की दिख जाएंगी। आप ये देखो, यहाँ पे ये पूरी हाथ जैसी एक मूर्ति पड़ी हुई है, यहाँ पे भी मूर्तियाँ हैं। ये एक खंडित मूर्ति पड़ी हुई है, ये एक मूर्ति पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये अभी घास उगी हुई है। अगर ये घास ना हो तो ये पूरे टीले पे मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी बहुत सारी इस तरीके की। ये खंडित मूर्तियाँ कितनी सारी पड़ी हैं। ये एक मूर्ति के पैर पड़े हुए हैं, ये आप देखोगे तो झाड़ियों में, है ना। और यहाँ पे पीछे की तरफ देखोगे तो धतूरा उगा हुआ है भाई। महादेव जी के मंदिर पे धतूरा उगा हुआ है, और क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा और क्या लोगे। ये है, बाबा ने कोई और नहीं चढ़ा था, उन्होंने अपने ऊपर खुद धतूरा चढ़ा लिया है, पेड़ चढ़ा लिया है पूरा। तो ये जो बाहर की मूर्तियां हैं वो खंडित वाली कंडीशन में हैं, बहुत ज़्यादा खंडित हैं। ये देखोगे आप तो, ये देखो ये घोड़े बने हुए हैं, और इसके नीचे के ये सारे घोड़े टूटे हुए हैं, हाथी बने हुए हैं। तो इस साइड की जो मूर्तियां हैं वो खंडित वाली स्थिति में हैं।
इस मंदिर में भी एक मूर्ति बनी हुई है, शायद देवी की मूर्ति है। ये आप देखिए, देवी की मूर्ति है इस मंदिर में। ये जो नाम लिख देते हैं मंदिरों के ऊपर अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का, तो एक बाबा जी ने बात बताई थी कि जो लोग भी मंदिरों के ऊपर गर्लफ्रेंड का नाम लिख के जाते हैं ना, उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के भाग जाती है, ब्रेकअप हो जाता है। तो मैंने तो जवानी में ही नाम लिखना बंद कर दिया था। तो जो लोग अब लिखते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, भाई ये गर्लफ्रेंड का नाम मंदिरों की दीवारों पे मत लिखा करो, गर्लफ्रेंड चली जाएगी छोड़ के, ध्यान रखना। खंड देवरा का मंदिर हमने देख लिया है और मंदिर अपने समय में बहुत अच्छा होगा। अभी भी मंदिर अच्छा है, बस मेंटेनेंस नहीं है और समय के थपेड़े बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो ये मंदिर भी समय के थपेड़ों से ही बर्बाद हुआ है। कितने साल पुराने मंदिर हैं भाई, क्या तूफान आए होंगे, क्या भूकंप आए होंगे, कितने आक्रमण झेले होंगे इन मंदिरों ने, उसके बाद भी ये खड़े हुए हैं और थोड़े जर्जर स्थिति में है, खंडर स्थिति में है। और अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे इन मंदिरों की तरफ तो स्थिति बेहतर हो सकती है। जो भी चीज़ पैदा हुई है वो चीज़ ख़त्म ज़रूर होगी, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन थोड़े और टाइम तक ये सुरक्षित रह सकते हैं अगर सरकार प्रयास करे तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है देवी के मंदिरों के लिए। और वो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वो देवी के मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। तो देखते हैं, हम पहले तो सीढ़ियों तक चलते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे करना क्या। यहाँ पे कुछ बनी हुई हैं प्रसाद की दुकानें और देखते हैं कहाँ तक सीढ़ी जाती हैं, वहाँ तक हम जाएंगे। सीढ़ी कहाँ से शुरू होती हैं वहाँ तक हम जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी मान्यता है यहाँ के मंदिर की। और मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूँ कि ये सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है। तो भाई सीढ़ियाँ शुरू होती है यहाँ से करीब 750 सीढ़ियाँ हैं। 1 घंटा नॉर्मल आदमी को लगता है, मेरे जैसे आदमी को ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऊपर ना 2 मूर्तियाँ हैं एक मंदिर में, और एक मूर्ति शाकाहारी है, एक मूर्ति मांसाहारी है। एक मूर्ति के ऊपर ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद चढ़ता है और एक मूर्ति के ऊपर शराब और मांस मदिरा का प्रसाद चढ़ता है। तो जय माता दी, हम यहीं से प्रणाम करेंगे और वापस होंगे। गर्मी बहुत है भाई, अपनी पोजीशन नहीं है ऊपर जाने की। जय माता दी। केसरिया बालम ओ जोड़ी रा डोला, केसरिया बालम ओ जोड़ी रा डोला। ओ आओ नी पधारो मारे दे, आओ नी पधारो।